वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ हायर मैथमेटिक्स में बीएससी, एमएससी या फिर जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जैसे आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और ये टॉपिक जो है, ये पूरी प्लेलिस्ट, इसके पहले जितने भी वीडियो मैंने पढ़ाया टॉपिक, वो सभी वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में एक सेट करके बना दिया गया है। इसको परफेक्ट रूप में नोट कर लेंगे ताकि जो भी समझाया जाए आपको किसी प्रकार का कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। चलिए ठीक है, तो देखते हैं इसका बेस्ट कॉन्सेप्ट कि क्या है डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पोलर कोऑर्डिनेट का जानकारी जो है पहले भी इसके बारे में कुछ पढ़े होंगे। जैसे हम 11-12 के बारे में जानकारी देते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा का फॉर्म सेट करें। जैसे अगर हम एक कंडीशन बताना चाह रहे हैं, तो अगर कोई इनिशियल लाइन वो एक्स इनिशियल लाइन है और इस इनिशियल लाइन से एक टर्न करते हुए एक लाइन गया, सपोज इस फॉर्म का, तो इस पॉइंट पर जो जाएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ एक एंगल बनाएगा जिसका नाम हम आर दे सकते हैं, आर नहीं थीटा दे सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ इस फॉर्म से यहां तक गया तो इसका कुछ एंगल बना जिसका थीटा मैंने नाम दे दिया, और इस फॉर्म के लिए इसका कुछ O to P का डिस्टेंस R है, तो इस फॉर्म को R और थीटा के फॉर्म में इंडिकेट करेंगे जो सामने दिख रहा है। ठीक है, तो ये पोलर फॉर्म जो पढ़ना था 11 क्लास में, जो सभी विद्यार्थी को याद होगा कि पोलर फॉर्म का क्या है, टर्म और कंडीशन, यानी कुछ एंगल और कुछ डिस्टेंस फॉर्म, यानी R और थीटा का फॉर्म ही पोलर कोऑर्डिनेट का टर्म होगा। राइट, अब इसके बाद देखिए डबल इंटीग्रेशन में फॉर्म मैंने क्या है, जो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है और सेकंड है, यानी इंटीग्रल इंटीग्रेशन जो दिख रहा है इंटरनल में, ये आर का फॉर्म है, यानी ए हो गया इंटरनल इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये हो गया एक्सटर्नल जो थीटा वाला है। राइट, अब इसी के फॉर्म में हमको टर्म को सेट करना है कि इंटीग्रल का जो फॉर्म डबल इंटीग्रेशन है वो एक थीटा और एक आर के रिस्पेक्ट का फॉर्म बनाना है। तो पहले ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आर के रिस्पेक्ट का टर्म हम सेट कर लेना है, और जब आर के रिस्पेक्ट का टर्म सेट हो जाएगा उसके बाद थीटा के टर्म का रिस्पेक्ट का टर्म सेट करना है। राइट, अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से हम क्लियर करते तो ज्यादा बढ़िया होगा। इसको नोट कर लीजिए एक टर्म में, और उसको हम जरा क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए जो सामने दिख रहा है ये पोलर कोऑर्डिनेट का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो सामने दिख रहा है, इसको हम पूरा डिस्कस करते हैं पूरी एक्सप्लेन के साथ, तो ज्यादा बढ़िया होगा, राइट भी होगा, क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझाते हैं इसकी पूरी कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन का टर्म, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है, एक्सटर्नल इंटीग्रेशन 0 to π/2 और इंटीग्रेशन 0 a cos थीटा, और यहां r रूट लिखा गया है a स्क्वायर r स्क्वायर dr d थीटा। यहां पे जो फॉर्म है इसको हम r1 मान लेंगे और इस फॉर्म को r2 मान लेंगे। राइट, और इस फॉर्म को हम θ1 मान लेंगे और इसको हम θ2 मान लेंगे, यानी इंटरनल इंटीग्रेशन को r1 और r2 मान लिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और एक्सटर्नल इंटीग्रेशन को θ1 एंड θ2 मान लेंगे। अब इसका हम इंटीग्रेट करते हैं, देखिएगा इसका कैसे इंटीग्रेट होगा इसके बारे में। तो इसका हम इंटीग्रेशन हम रफ में करके दिखाते हैं कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटीग्रेशन पहले रफ में कर लेते हैं, r रूट a स्क्वायर r स्क्वायर dr। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए मैंने इस रूट के अंदर का फॉर्म को मान लेते हैं z, a स्क्वायर r स्क्वायर और z मान लिया। राइट, अब इस फॉर्म को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये तो 0 आ जाएगा, r स्क्वायर का डीसी का 2r dz/dr, और यहां r dr dz/2 माइनस में आ जाएगा -2। राइट, अब इसका इंटीग्रेट का फॉर्म r इंटू डी आर
लिख सकते हैं dz बाई -2 तो कांस्टेंट टर्म इसको बाहर कर दे रहे हैं और इस फॉर्म को मैंने z मान लिया, इतना इंटू इतना dz। अब -1/2 है और रूट z है और रूट z का इंटीग्रेशन आ जाएगा 3/2 और ये 2 से 2 ये कैंसिल होगा, जिसको लिख सकते हैं -1/3 और z बराबर हम पुट कर सकते हैं इतना, यानी a² - r² के पावर में 3/2, राइट। ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया जो सामने दिख रहा है। अगर जहां भी थोड़ा सा डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर उस टर्म को बताइएगा ताकि उसका हम अगले वीडियो में उसका एक्सप्लेन पूरा डिटेल से कर सकें, राइट। तो मेरा इसका इंटीग्रेशन ये आया और यही इंटीग्रेशन हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, राइट। देखिएगा सामने जो दिख रहा है। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्म हम सेट करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 पोलर फॉर्म का इंटीग्रेशन का फॉर्म जो सामने दिख रहा है, इसका मैंने इंटीग्रेट कर दिया है -1/3 a² - r² के पावर में 3/2 अपर लिमिट a cos थीटा और लोअर लिमिट 0 और ये d थीटा है, राइट। अब ये कांस्टेंट पार्ट को तो डायरेक्ट बाहर कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन से ही बाहर कर दे रहे हैं 0 से π/2। अब इसमें हम एक बार r के स्थान पर हम पुट करते हैं अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। देखिएगा a² माइनस a² cos² थीटा और पावर में 3/2 माइनस a² माइनस यहाँ पे 0 और पावर में 3/2, राइट। अब यहाँ पे d थीटा फॉर्म कैसे बनेगा जरा थोड़ा ध्यान से देखना है, क्या इसका टर्म और कंडीशन है। -1/3 इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहाँ पे का फॉर्म a² तो कॉमन कर ही सकते हैं, a² कॉमन हो गया, बचा 1 - cos कर तो sin² होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं sin² और पावर में क्या लिखा हुआ है 3/2 तो 3/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a के पावर 3 यानी a के पावर 3 और ये हो गया यहाँ पे d थीटा। अब 2 और 2 कैंसिल होगा तो a के पावर 3, 2 यहां से भी कैंसिल है, इसका भी कैंसिल, तो बचेगा a के पावर 3 और sin के पावर 3, राइट। देखिएगा साइन का प्रोसेस जो सामने दिख रहा है, पूरी कहानी टर्म और कंडीशन जो सामने दिखेगा वही परफेक्ट नजर आएगा। जहां पे डॉट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद जरा देखिए एक q साइन q और माइनस एक q d थीटा। अब देखिए माइनस एक q हम कॉमन करते हैं और डेट कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं, तो माइनस एक q करें तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस एक q/3 और इंटीग्रेशन 0 से π/2 और बचेगा 1 - sin² थीटा d थीटा और 1 - sin² को लिख सकते हैं cos², यानी ये आ जाएगा 0 से π/2 cos² थीटा d थीटा। हालांकि 0 से π/2 cos² थीटा d थीटा और cos² थीटा का इंटीग्रेशन भी सभी विद्यार्थी पहले भी किए होंगे और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसको डायरेक्ट भी बताते हैं क्या होता है इसका। जो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है क्योंकि यहाँ पे q है तो यहाँ पे q होना चाहिए ना, और जब q होगा तो यहाँ पे a फॉर्मा सेट नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे का फॉर्म जो है डायरेक्ट यहाँ पे d थीटा का या तो थीटा हो जाएगा और साइन q का इंटीग्रेशन करना होगा, तो साइन q का इंटीग्रेशन का फॉर्म सेट करना होगा। तो एक काम करते हैं, इसका हम पहले अलग अलग टर्म को सेट कर लेते हैं। 0 से π/2 d थीटा और 0 से π/2 साइन के पावर q थीटा और d थीटा, राइट। अब इसका जो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं या फिर टर्म को कुछ फॉर्मा के आधार पर क्लियर कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख देते हैं, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन और लिमिट पुट करके डायरेक्ट सेट कर देते हैं। देखिएगा डायरेक्ट जब इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन कीजिएगा, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं aq/3, यहाँ होगा 3π/4 3π - 4/6
इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन और लिमिट पुट करके मैंने लिख दिया है, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक क्यू वाई, ये दोनों को 18 आ जाएगा और 3 पाई माइनस 4 कंप्लीट आंसर। देखिएगा जहां पे डॉट होगा कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। हालांकि यहां से डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन कर लिया पूरा डिटेल से, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। चलिए इस पर और क्वेश्चन दिखाते हो ज्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस्ड क्लियर करेंगे और पूरी तरीका से पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करके क्लियर किया जाएगा। देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन है, पहले इसको हम सेट कर लेते हैं। आई बराबर मान लिया इंटीग्रेशन 0 से पाई और इंटीग्रेशन, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे धीरे धीरे। ए साइन थीटा आर डी आर और डी थीटा। तो पहले जो ये फॉर्म है इसको हम इंटरनल इंटीग्रेशन का लिमिट को R1 मान लिया और इसको R2 मान लिया, और एक्सटर्नल जो इंटीग्रेशन है इसको मैंने θ1 मान लिया और इसको θ2 मान लिया। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका इंटीग्रेट देखिएगा, पहले तो हम R के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जिसका लिमिट दिया हुआ रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इंटीग्रेशन करने का तरीका स्टार्ट हो गया 0 से पाई बाई 2, और यहां पे देखिए R का इंटीग्रेशन R स्क्वायर बाई 2 होता है, और इसका अपर लिमिट है a साइन थीटा और लोअर लिमिट क्या है 0। यहाँ पे क्या हो गया डी थीटा। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 बाई 2। अब यहाँ पे a साइन थीटा इसमें पुट करेंगे और इसमें ही पुट करेंगे। देखिए R क्या स्थान पर है, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 0 पुट करेंगे 0 और यहाँ पे डी थीटा, राइट। अब इसके बाद जरा देखिएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, और ये कांस्टेंट टर्म बाहर हुआ, a स्क्वायर भी तो बाहर हुआ, a स्क्वायर बाहर हुआ, बच जाए क्या साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और a स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं वैसा ही कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यहाँ पे डी थीटा, ये 2 हो जाएगा 4 बाहर, a स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे डी थीटा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन, यहाँ पे 2 अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट क्या हो गया 0, जिसमें से a स्क्वायर बाई 4 एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस साइन 2 पाई बाई 2 बाई 2 माइनस 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, और साइन 0 के लिए क्या हो गया कंप्लीट 0 ही आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद जरा देखिए a स्क्वायर बाई 4 और ये आ गया पाई बाई 2 कट गया, साइन 180 आ जाएगा 0, राइट। यानी इसका कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं a स्क्वायर पाई बाई 8, जो सामने दिख रहा है ये सामने कंप्लीट रूप में देख लीजिए, जहां पे डॉट है उस चीज को कंफर्म करेंगे, ठीक है। एक चीज जो है मैंने लिमिट यहाँ पे पाई बाई 2 कर दिया, जबकि यहाँ पाई था, ठीक है। तो लिमिट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पाई ही है, क्वेश्चन में पाई है तो पाई ही रहने देंगे ना, थोड़ा गड़बड़ लिखा गया था हमसे, पाई बाई 2 लिखा गया है, वही देख रहे हैं कि पाई बाई 2 या पाई है, लिमिट है पाई, तो जब पाई है तो यहाँ पे लिखाएगा क्या 2 पाई। अब यहाँ पे साइन 360 को 0 होता है, ठीक है, यहाँ भी पाई पुट हुआ पाई। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पाई 4, ये होगा, यानी मैंने लिमिट का जो फॉर्म है थोड़ा सा पाई बाई 2 लिख दिया था, ठीक है, सुधार दिए। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, पुनः पोलर फॉर्म का इंटीग्रेशन जो सामने दिख रहा है कंप्लीट रूप में। इस पर क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन हम क्लियर रूप से सेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रह सके। और पूरी कंप्लीट रूप में हम टोटल जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है
सभी वीडियो बेहतरीन तरीका से सेट किया जा रहा है ताकि किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम का दिक्कत नहीं हो सके। और देखिए जैसे यहाँ पे इंटरनल है तो यहाँ पे हम मान लेंगे R1 और इसको मान लिया R2 इंटरनल लिमिट का, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या θ1 और इसका मैंने मान लिया θ2। देखिएगा कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे R1 है तो देखिएगा सबसे पहले तो हम R के रिस्पेक्ट का फॉर्म हम सेट करेंगे, R के रिस्पेक्ट का फॉर्म। तो ये तो कांस्टेंट टर्म होगा, इसको बाहर कर दे साइन थीटा। देखिएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 और साइन थीटा को मैंने बाहर कर दिया। अब इसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्म है 0 से a cos थीटा r dr और यहाँ पे d थीटा। अब इस फॉर्म के लिए जरा देखिएगा, यहाँ पे r का इंटीग्रेशन हम सेट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/2। देखिए जहाँ पे डॉट हो, जहाँ पे क्लियर ना रह सके वहां पे कमेंट में जरूर क्लियर करवाना है। r का इंटीग्रेशन r²/2 और a cos थीटा और यहाँ 0 और यहाँ d थीटा। मैंने r का इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में किया, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट करके देखते हैं। देखिए क्या होगा मेन कहानी इसका। इंटीग्रेशन 0 से π/2 कन्फर्म है और ये साइन θ/2 रह जाएगा। एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे, a² cos² थीटा -0 पुट कर देंगे और ये d थीटा, राइट। अब यहां पे a²/2 ये कांस्टेंट टर्म जिसको हम बाहर कर दे रहे हैं, a²/2 बाहर कर दिया और 0 से π/2 यहां पे हो जाए क्या cos² थीटा और ये साइन थीटा और ये हो गया d थीटा। सिर्फ इसका हम इंटीग्रेशन साइड में देखिए करते हैं डायरेक्ट, इसका हम रफ में इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन cos² थीटा साइन थीटा और ये हो गया d थीटा। कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो पहले हम एक काम करते हैं, लेट cos थीटा को मैंने मान लिया z। अब cos को मैंने मान लिया क्या z, इसको थोड़ा सा कट रहा है, लेट cos थीटा बराबर मैंने z मान लिया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और dz/d थीटा, यानी साइन थीटा d थीटा माइनस dz, जिसमें से cos थीटा को मैंने z कर लिया पावर में 2, साइन थीटा d थीटा को माइनस dz और z² का इंटीग्रेशन 3/3 और लास्ट में z का वैल्यू पुट कर देंगे cos3 अब इसमें जो है, अब इसका जब फॉर्म जरा देखेंगे a²/2, देखिएगा इसका मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे कर चुके हैं, -cos3 अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0। तो देखिएगा पहले तो a माइनस है बाहर कर दिया और ये 6 हो जाएगा और इसमें मैंने एक बार अपर लिमिट पुट कर दिया, यानी cos3 π/2 माइनस cos3 0 डिग्री, ठीक है। अब cos 90 का वैल्यू तो 1 ही होता है, cos 90 का वैल्यू 1 नहीं होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। अब माइनस माइनस का जाएगा प्लस 1/6, यानी ये रहा कंप्लीट आंसर। अब देखिए कि कहाँ पे डॉट है, उस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कहाँ पे किस फॉर्म में डॉट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक a² है तो यहाँ भी a² ना हुआ, a² ही ना हुआ, डॉट कहाँ से, ठीक है। चलिए सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देखा जाए, लेट पूरी प्रक्रिया डिटेल से। और मैंने जो भी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन मैंने क्लियर कर रहे हैं ताकि विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट ना रह सके और कोई प्रॉब्लम भी ना रह सके। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन
बहुत सारा प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। विद्यार्थी को बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट था कि सर क्वेश्चन उस पर 4-5 क्वेश्चन बताइए तो ज़्यादा हम लोग के लिए बेनिफिट होगा। देखिएगा, इंटरनल इंटीग्रेशन जो है थीटा का फॉर्म है, तो जाहिर है थीटा का है तो यहाँ पे R1 और R2 होगा, और ये हो जाएगा θ1 और ये हो जाएगा θ2। एक्सटर्नल इंटीग्रेशन कैसे इंटीग्रेट करेंगे जरा देखिएगा। इंटीग्रेशन 0 से π/2 और यहाँ पे r का इंटीग्रेशन r² और यहाँ a × 1 + cos θ और y क्या हो गया a dθ, राइट। अब इसके बाद जरा देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये टर्म बाहर होगा। अब इसमें हम एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो a² 1 + cos θ का स्क्वायर माइनस और यहाँ a पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a² और ये हो गया dθ, राइट। a² तो डायरेक्ट हम बाहर भी कर सकते हैं। देखिएगा इंटीग्रेट, पहले तो a² मैंने बाहर कर दिया, a² 2 कॉमन करके 0 से π/2 इंटीग्रेशन बचेगा 1 + cos θ का स्क्वायर माइनस 1 dθ। ज्यादा इसमें हम एक काम और क्या कर सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर इसी में हम टर्म पे सेट कर देते हैं, a² + b² + 2ab, राइट। और -1 है तो -1 है, ये हो गया dθ, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब दोनों का हम इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिएगा इंटीग्रेट करते हैं कैसे जरा देखिएगा, a² 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 है ना, कहीं गलत तो नहीं लिखा रहा है, और cos² का इंटीग्रेशन होता नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे 1 + cos 2θ/2 का फॉर्म सेट करेंगे और इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं 2 cos θ और ये हो गया dθ। प्रत्येक में हम अलग अलग इंटीग्रेशन लगाते हैं। a² 2 तो पहले तो ये 2 बाहर होगा और यहाँ पे dθ का इंटीग्रेशन θ होगा और cos का इंटीग्रेशन sin होगा और 2θ यानी θ हो जाएगा और यह cos का इंटीग्रेशन sin हो गया। अब इसमें अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट 0, तो a² 2, राइट। अब देखिएगा इसमें हम एक काम करेंगे, एक बार अपर लिमिट π/2 पुट करेंगे सभी में। देखिएगा ऐसे π/2 पुट किया गया, sin 2 π/2 पुट किया गया और 2 sin π/2 पुट किया गया, माइनस 0 पुट करेंगे, ठीक है। 0 जब पुट किया जाएगा तो देखिएगा 0 sin 2 0/2 0, राइट, पुट किया गया है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना है, a² 2 और ये हो गया 1/2 और ये कटेगा, sin 180 का वैल्यू आ जाएगा 0, sin 180 आ जाएगा 0 और यहाँ पे 2 sin 90 का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद जो है बगल में यहाँ पे सब 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट 0 यानी सब 0 समाप्त से बहुत है। अब बचेगा क्या, यहाँ पे देखेंगे a² 2, ठीक है। a² 2 यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे नहीं चलेगा, इसी में हम साइड में कर देते हैं। a² 2 है जिसमें से यहाँ पे रहेगा क्या, π/4 + 2, जिसको लिख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट आंसर के रूप में क्या, डायरेक्ट नीचे ले देते हैं a² 8 और π + 8 ऐसे। देखिए तो ये आंसर सही हो सकता है या डॉट हो सकता है, कहाँ पे डॉट है इसको लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट आंसर, ठीक है, a² π/8, राइट। चलिए अब जो हम क्वेश्चन इस पर हम देंगे उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैंने इस पर 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है,
ताकि विद्यार्थी को किसी प्रकार का पोलर कोऑर्डिनेट पर कोई डाउट ना रह सके। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन जो देंगे उसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, और इसके बाद चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट का जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्म का, इसके बारे में। लेकिन इसके बाद जरा एक क्वेश्चन है जो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन मैंने जो दिया है HW के रूप में वो सामने दिख रहा है, इसका 4 गो ऑप्शन भी दिख रहा है। तो विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, ताकि इससे पता चलेगा कि विद्यार्थी को मेरा दिया हुआ कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन लगा। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ जो रहेगा। ये तो रहा पोलर कोऑर्डिनेट, डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, लेकिन अब रहेगा डबल इंटीग्रेशन चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट। अब कैसे चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट में, इन नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, आज इतने ही, बाकी विशेष नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए डबल इंटीग्रेशन चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट।